नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव के 48 घंटे बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का क्या बयान सामने आया है। जब बीजेपी समर्थकों के तांडव पर सवाल पूछा गया तो ज्ञानेश कुमार के क्या बोल बच्चन सामने आए हैं और टीएमसी सांसद सयानी घोष ने चुनाव आयोग के साथ साथ मीडिया की कैसे धज्जियां उड़ाई है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। किस मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार जी बोले हैं, आगे आपको दिखाएंगे ज्ञानेश कुमार जी ने क्या बोला। पहले मुद्दा आपको बताते हैं। तमाम विपक्षी नेता पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनलों के पर्दे पर कहीं कोई सवाल नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का तांडव मचा है। टीएमसी के दफ्तरों से लेकर मूर्तियों तक को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने में फुहड़ता की सारी सीमाएं पार की जा रही हैं। तब मीडिया आखिरकार खामोश क्यों है? तब मीडिया पीएम मोदी के भजन गा रहा है तो विपक्षी नेता सोशल मीडिया के सहारे दिखा रहे चुनाव आयोग को, दिखा रहे हैं मीडिया को। कुछ शर्म है तो इस पर एक्शन लो। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कोलकाता की न्यू मार्केट का वीडियो दिखाते हैं, जहां पर बुलडोजर से तांडव किया जा रहा है। बुलडोजर से टीएमसी के दफ्तर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी समर्थकों पर आरोप है कि बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और टीएमसी दफ्तर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस प्रशासन कहां सोया है, सुरक्षा बल कहां सोए हैं, ये सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी को घेरते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कहते हैं, ये कोलकाता का न्यू मार्केट है। बीजेपी के गुंडे दुकानों और टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से ऐसी भयानक तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं। बीजेपी के गुंडों को मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, जो चाहे लूट लो, जिसे चाहे मार दो। मोदी और बीजेपी की सोच में ही नफरत भरी हुई है। ये जिस राज्य में भी सरकार बनाते हैं वहां इस तरह की हिंसा उत्पात को लागू करते हैं। अब पश्चिम बंगाल इस आग को झेल रहा है। पूरा राज्य गुंडों के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में आ गई गुंडों की सरकार। अमित शाह के गुंडों ने कोलकाता के भवानीपुर में एक्साइड मोड़ पर पेट्रोल पंप तहस नहस कर दिया। पश्चिम बंगाल की हर कोने से उनकी गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं। तो कीर्ति आजाद पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती हैं? डॉक्टर रागिनी नायक एक ऐसा वीडियो दिखाती हैं जिसमें एक व्यक्ति ने पीएम मोदी का मुखौटा लगा रखा है और रस्सी से ऐसे दिखाया जा रहा है मानो ममता बनर्जी को घसीटा जा रहा है, और बाकी सब ने बीजेपी का झंडा पकड़ा हुआ है। तो इस बेशर्मी भरी तस्वीर को लेकर, बेशर्मी भरे वीडियो को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक कहती हैं, मोदी जी क्या अंग बंग कलिंग का नारा ये करने के लिए दिया था भाजपा ने? क्या संघी भाजपाई अंधभक्त गुंडे ऐसे करेंगे नारी शक्ति वंदन? ये सब देखकर क्या आप खुश हो रहे हैं या हो रहे हैं शर्मिंदा? तो पीएम मोदी से सवाल किया जा रहा है, ज्ञानेश कुमार से सवाल किया जा रहा है कि चुनाव आयोग के सुरक्षा बल आखिरकार कहां गए? लगातार विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर कंचना यादव कहती है, बंगाल नया मणिपुर बन चुका है। 2.5 लाख फोर्स तैनात करने के बाद भी जिस तरह की हिंसा भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसे साफ झलकता है कि बंगाल अब नया मणिपुर बन गया है। तो आरजेडी की प्रवक्ता सवाल खड़े करते कि 2.5 लाख फोर्स के होते हुए आखिरकार ये तमाशा कैसे हो रहा है? चुनाव के दरमियान तो दावा किया गया था कि टीएमसी के गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। टीएमसी को 2 टूक चेतावनी दे रहा था चुनाव आयोग। तो क्या बीजेपी के सामने सुरक्षा बल सरेंडर कर चुके हैं? सुरक्षा बलों की आंखों के सामने क्या ये सब कुछ हो रहा है? क्या चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है? ये बेसवाल उठे तो मुख्य चुनाव आयुक्त का भी बयान सामने आया। ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा, उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने कितने दफ्तरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया, जरा सुनिए। एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में, बेलेघाटा में भी एक हुआ है। जो हाई आउट थोड़ा सा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें। पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक बड़ा
मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया, 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। तो अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी को भय और भरोसे वाले डायलॉग याद दिलाते हुए सवाल उठाए और जिम्मेदारी और जवाबदेही चुनाव आयोग की भी बनती है, क्योंकि फिलहाल नई सरकार का गठन नहीं हुआ है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार के हवाले है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार ने क्या बयान दिया है जब फजीहत हुई, सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो क्या बोला है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले सयानी घोष क्या कहती है। सयानी घोष ने बंगाल में बीजेपी समर्थकों की हिंसा पर और मीडिया की ऐसी खबरों को दबाने पर कटाक्ष करते हुए कहा, मीडिया आपको 18 राउंड की काउंटिंग में तीसरे राउंड तक ही बीजेपी की जीत दिखाएगा, लेकिन यह नहीं दिखाएगा बंगाल में आपके पोस्ट पोल वायलेंस वाले नैरेटिव का क्या हुआ, सारे बिकाऊ हैं। तो मीडिया को बिकाऊ कहते हुए वीडियो शेयर करती है सयानी घोष, जहां पर बीजेपी समर्थकों का उत्पात दिखाया जा रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 48 घंटे बाद जागे हैं। और क्या खबर सामने आई है, क्या 48 घंटे तक फ्री हैंड दिया हुआ था जो अब बयान सामने आ रहे हैं। अब तक ज्ञानेश कुमार जी कहां सोए थे, खबर क्या कहती है। बयान यह आया ज्ञानेश कुमार जी का कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा आदेश, अधिकारियों से जीरो टॉलरेंस बरतने को कहा। तो 48 घंटे तक ऐसे आदेश कहां थे। कई ऐसे वीडियो हैं जहां उपद्रव मचाया जा रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। पुलिस यहां तक की कोशिश भी नहीं कर रही कि बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा जाए, तमाशा देखा जा रहा है। ज्ञानेश कुमार के नए आदेश वाली खबर क्या कहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधिकारियों को निरंतर गश्त बनाए रखने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त, डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी आदेश दिया है कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। तो क्या इस आदेश का अमल होगा या फिर मीडिया की हेडलाइंस बनकर रह जाएगा यह आदेश। ज्ञानेश कुमार जी को अगर वाकई इतनी चिंता थी तो पहले आदेश निर्देश क्यों नहीं दिए गए। टीएमसी को बड़ा दो टूक सुनाया था ज्ञानेश कुमार जी ने कि भय रहित चुनाव होकर रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो भय पसरा हुआ है बंगाल की सड़कों पर, जो तांडव किया जा रहा है टीएमसी के दफ्तरों पर, तो क्या ज्ञानेश कुमार जी अब तक सोए थे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।